ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कहते हैं जहाँ श्री गणेश का वास होता है वहाँ कोई विघ्न नहीं आता। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य मानी गई है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाने वाली विनायक चतुर्थी न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह व्रत हमारे जीवन से सभी विघ्नों का नाश करता है। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत से जुड़ी एक अत्यंत चमत्कारी पौराणिक कथा, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के कई गहरे संदेश भी देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, कार्यों में सफलता मिले और सभी बाधाएं दूर हो, तो यह कथा आपके लिए है। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा की। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह पावन व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। सूत जी बोले कि हे सौनक, भृगु जी ने सोमकांत से कहा कि हे महाराज,
अब श्री ज्ञानेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडन्यपुर थी। यहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उसका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आए हो, अपना पूर्ण परिचय बताओ। राजा ने बोला कि प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हूँ, विदर्भ देश पर शासन करता हूँ। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धा अवस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति की हुई है। महर्षि ने कहा कि राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की कि महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले कि महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। उनके प्रयत्न करने पर भी वह बालक मुक्ता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपने माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु जी ने कहा कि हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम के खोज में बहुत समय तक अरण्य में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सभी वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री ज्ञानेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की कि महामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले कि राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है। सिंधु देश के पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था।
एक दिन वह बनिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजन की। उसी दिन से अपने सभी मित्रों के साथ वह बनिक पुत्र रात दिन वही रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालक को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। हे राजन, इससे बानिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों के देने वाले हैं। अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोध वेश में कहा कि मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़ता पूर्वक बांध दिया और बोला कि आप भी अपने भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता चला गया। उस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता का क्रोध आ गया और उसने उसे श्राप दे डाला कि तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दय पूर्वक बांध कर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग हो गए। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गिर गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराशा हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला कि विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं है भी या नहीं। यदि है तो आते क्यों नहीं। तभी उसने एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ पे आ गया हूँ। तुमने पिता को जो श्राप दिया है वो सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगे। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा कि पुत्र, यह तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वैसे माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी समय शांति पूर्वक बैठे रहकर कहा कि जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य है, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही है, जिनकी मैंने शरण ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा कि पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को श्राप से मुक्त कर दो। मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा कि जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा।
फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारी उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले कि हे राजन, अब आगे का वृतांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर की एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली कि पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ होता है भगवान गजानन का दर्शन, और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। तो दोस्तों, यह थी विनायक चतुर्थी व्रत की पावन व्रत कथा। यदि आपने इस वीडियो को श्रद्धा से सुना है तो निश्चित ही भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन की बाधाएं दूर कर सकती है। तो जय श्री गणेश।